या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة तो जो है बात शुरू की जाए। सूरह बकरा से आयत तिलावत करने लगा हूँ। शहादत के मामले में, गवाही के मामले में खुदा इरशाद फरमा रहा है कि जब किसी भी मामले में गवाह लाना मकसूद हो तो फिर क्या करो। फस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम फ़इल्लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन वमरअतानि मिम्मा तरज़ौना मिनश्शुहदा। फरमाया अपने मर्दों में से 2 मर्द गवाह लाया करो। समझ रहे हो? फ़इल्लम यकूना रजुलैन, और अगर 2 मर्द न मिले फिर क्या करो। फ़रजुलुन वमरअतान, 1 मर्द और 2 औरतें। यानी कुरान ने 2 औरतों को 1 मर्द के बराबर गिना। चाहे वो किसी नबी के घर में हो, चाहे किसी वली के घर में हो, किसी हुज्जत के घर में हो, मर्द के बराबर नहीं हो सकती, आधी है। 2 मिलकर मर्द की बराबरी करेंगे। लेकिन ज़ात-ए वाजिब की कसम, खुदा की खुदाई में एक पर्दादार ऐसी भी है कि मर्द अली जैसा हो, बतूल अकेली गवाही देगी। पिछले माले वालों समझ आ रही है बात? मर्द अली जैसा जो अक्ल कुल हो, कुल्ले अक्ल हो, जो इल्म कुल हो, कुल्ले इल्म हो, जो इदराक कुल हो, कुल्ले इदराक हो, उस अली के मुकाबले में बतूल अकेली गवाही देगी। बल्कि मलिकुल मौलाना एक मौके पे तो मेरा इदराक शकरा गया, मेरी अक्ल लर्ज़े में आ गई, क्योंकि एक मौके पे मैंने देखा कि अली जैसे 4 मर्द अकेले थे। और उन 4 मर्दों में 2 मर्द बतूल के हाकिम भी थे। वहां 4 के मुकाबले में बतूल अकेली गई। और बड़ी बात लाहौर वालों ये है कि जब रसूल जानों के बल बैठ गए दुआ करने के
के लिए। पीछे मुड़कर बेटी की तरफ देखा, कहा मैं दुआ कर रहा हूं, आमीन कह दे। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, और ये हाशमी हदीस से रिसालत भी है। रसूल फरमाते हैं मा सावल्लाहु इमराअतन क़त्तु बिरजुलिन इल्ला मा काना मिन तस्वियत फातिमा बिअली। फरमाया अल्लाह ने किसी एक औरत को भी मर्द के बराबर नहीं किया सिवाय फातिमा के जो अली के बराबर है। अल्लाह अकबर। ये यहाँ नहीं, तन्हाई में सोचते रहना, बराबरी अली की। अल्लाह अकबर। जी, अली की बराबरी मजाक है। जो तस्वीर किबरियाई है, जो बेबदन का बदन है, उसकी बराबरी पर्दादार होकर, तो कर्नल दाहिर वासे बुखारी गुलाम बास पर मानना पड़ेगा, नाम पर्दादार का है। समझ आ रही है ना मेरी बात? नाम खातून का है, नाम मस्तूर का है, हकीकत में मोहम्मद है। अल्लाह अकबर। इधर कोने वाले ठीक हो? हाँ, कभी कभी जहां तक तो मलिक और हकीकत का ताल्लुक है मलिक शौकत, हम इनके जानवरों की हकीकत को भी अल्लाह बेटे नहीं समझ सकते, खुदा की कसम नहीं जान सकते हम कि इनके जानवर क्या है। तो इनकी हकीकत कौन समझेगा? हमारी अक्ल मुद्राकात का इहाता करती है और ये घर इदराक से पहले का है। तो जो इनसे पहले हो वो इन्हें समझे। और इनसे पहले बस अल्लाह है। नहीं, अब मैं जरा आलम दीवानगी में एक जुमला कहने लगा हूं, यानी चूंकि मखलूक बाद में है इसलिए इन्हें नहीं समझ सकती। अल्लाह इनसे पहले है, अल्लाह इन्हें जानता है। मैं मौलाना इस चक्कर में हूं, ये है अल्लाह के बाद, मगर अल्लाह को समझ गए।
खालिक का मखलूक को समझना समझ में आता है। ये खालिक जो हुआ है भी उसकी मखलूक। और रसूल कहते हैं यारी तेरे मेरे सिवा अल्लाह को कोई नहीं जानता। हाँ, यही कभी कभी तो अली जैसी जात, अली को शख्स कहना गुस्ताखी है। जी, अली को शख्सियत कहना कम इल्मी है। बस जात ही कहा जा सकता है, क्योंकि खुद फरमाता है अना जातुल ज़वात। अना जातुन फिल ज़वात लिल्लात, कहते मैं जातों की जात हूँ। मैं जातों में एक जात हूं, एक जात की खातिर। तो इसलिए मैंने जुमला बोला था कि अली जैसी जात जिसे जमाना ऐनुल्लाह कहता है। कभी कभी तो ये बीवी ऐनुल्लाह की आंखों में आंखें डाल के बात करती है। और वो उसमें ऐनुल्लाह की मर्जी शामिल होती है। हाँ, ताकि जमाना समझे कि मैं तो बाहर हूं मखलूक के सामने, ये पर्दे में है। इसका भी तो कुछ पता चले दुनिया को कि ये क्या है। एक दिन बैठे मौलाना बगैर वजह के अली बादशाह ने कहा बीबी से खिताब करके, आना इन्ना नबिया युहिब्बुनी अक्सर मिनके, रसूल आपसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। बीबी ने कहा वाह जवाब ताज्जुब है, बाना गोसलन में नवसाने ही, बस हमारा तो फुआदे ही। ताज्जुब है, मैं उसकी एक शाख हूं, मैं उसका मेवाए दिल हूं, आपसे ज्यादा मोहब्बत कैसे? खाओ, रसूल से पूछ लेते हैं। आगे सरकार किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं आप? बीबी ने पूछा। रसूल ने जो जवाब दिया यहां लिखना, फरमाते अंते अहब्बु व अलीयुन अअज़्ज़ु मिनके, मोहब्बत सबसे ज्यादा है, इज्जत अली की ज्यादा है। अल्लाहु अकबर। समझ आ रही है बात? मोहब्बत तो इससे ज्यादा
इज्जत अली की ज्यादा। अली ने देखा खातून दो सरा की तरफ, क्या देखा? अलम्मा के अना बुल्द फातिमा तज़ात तुका कालत अना बिन्त खदीजत अल कुबरा काला अना इब्न सफा कालत अना बिन्त सिदरतिल मुंतहा काला अना फख्रुल रिबा काला अना इब्नतु मन दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना काला अना खादिमी जिब्राईल कालत अना खातबनी फिस समाए राहील व खदमतनी अल मलाइकतु जीलन बाद जील काला अना वलिदतु फिल महल्लिल बईदिल मुर्तका कालत अना ज़ुब्बितु फिल रफ़ीइल आला व काना मलाकी फिस समा। जंगल में तो नहीं पढ़ रहा मैं, काला अना ज़ारिब अला तंज़ील कालत अना जुन्नतु तावील काला अना शजरतुन तख़रुजु मिन तूर सीनीन कालत अना शजरतुन तुती उकलहा कुल्ल हीन काला अना लैसा ज़ुरूब कालत अना इब्नतु मन यग़फ़िरुल्लाहु बिहि ज़ुरूब काला अना ख़ियारतुर रहमान कालत अना ख़ियारतुन निसान काला अना अल्लमतु शिय्यती अल कुरान कालत युतक़ु मन अहब्बनी मिनल नीरान काला अना मन शिय्यती मिन इल्मी यस्तरून कालत अना मिन बहरि इल्मी यग़्तरिफ़ून काला अना कंज़ुल गिना कालत अना कलिमतुत तक़वा काला अना बी गफ़रल्लाहु अला आदम ख़तीयतहू कालत अना बी क़बलल्लाहु तौबतहू काला अना कसफ़ीनत नूह मन रकिबहा नजा कालत अना उशारिकुका फ़िद दावा काला अना तूफ़ानहू कालत अना हौज़तहू काला अना रक्कुल मंशूर कालत अना अल बैतुल मामूर काला अना सक़फ़ुल मरफ़ू कालत अना अल बहरुल मस्जूर काला अना अल अमीनुल असला कालत अना अल कौकबुल लज़ी यलमा इंतहा काल नबी ला तुबल्लिगी अलियन फ़इन्नहु ज़ुल बुरहान कालत अना इब्नतु मन उन्ज़िला अलैहिल कुरान कालत ला तुहम्मे इब्न अम्मिका व दानी व इयाहु काला कैफ़ हाज़ा जिब्राईल व इसराफील व इज़राईल मा अर्बअत आलाफ़ मलकिन युहाम्मे मारियम व हाज़ा राहील व रोहील व रवाहील मा अर्बअत आलाफ़ मलकिन यंज़ुरून बिअयुनिहिम कामत व क़ब्बलत आसामीन अल मोमिनीन व कालत बिहक़्क़ि रसूलिल्लाह माज़रतन इलैका व इलल्लाह व इला इब्न अम्मिका या अली। अल्लाह इधर वालों समझ आ रही है बातें? अली बादशाह ने कहा, देखा जो रसूल ने कहा इज्जत अली की ज्यादा है, का देखा मैंने कहा नहीं था मैं उस फातिमा का बेटा हूं, फातिमा बिन्त असद जो तक़वे की मालिक है। बतौर ने कहा मैं भी किसी भिखारिन की बेटी नहीं, खदीजा कुबरा की बेटी।
अली ने कहा मैं सफा का बेटा हूं। बीबी ने कहा नाना इब्ना तो सिदरतुल मुंतहा, मैं भी सिदरतुल मुंतहा की बेटी। अब पता नहीं कौन मेरे साथ है और कौन सोच के जंगल में भटक रहा है। अली ने कहा मैं लिवा और हमद का फख्र हूं। कहा मैं भी उसकी बेटी हूं जो आगे बढ़ा और उसके लिए वो आगे आया। अल्लाह हत्या के काबा कौसैन औदना की मंजिल पे पहुंचा। सर उठाना। अब इस जुमले पे मेरे खुल मेरे नजदीक मजलिस खत्म हो गई, बाकी मैं तबर्रुकन पढ़ूंगा। हाँ जी, खुदा की कसम मौलाना, मेरे नजदीक इस जुमले पे खत्म। अली ने करवट बदली, कहा मेरी बराबरी करेंगे। अना खादिमी जिब्राइल, मैं वो हूं जिसका खादिम जिब्राइल है। जवाब सुनना जरा। काला आना खातमनी फिस्समाराहील व खदमतनी अल मलाइकत जीनन बाद जीन। कहा मैं वो हूं जिसके निकाह के खुतबे राहील ने आसमानों में पढ़े। अभी अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ रहता है। वखादमतनी अल मलाइकत जीनन बाद जीन। कहा है मेरे वारिस बेशक तेरा खादिम जिब्राइल है। मेरी खिदमत के लिए फरिश्तों की एक फौज आती है, एक जाती है, एक आती है, एक जाती है। इरादे अली का लेजा अलमदार बेटे बुलंद हुआ, फरमाया अना वलिदतु फिल महल्लिल बईदिल मुर्तका। फरमाया मैं उस घर में पैदा हुआ जिसकी इज्जत की सरहदें नापी नहीं जा सकती। यानी काबे में मैं उस घर में पैदा हुआ। वाज़े बुखारी मलिक साहब का जवाब सुनाऊं बीबी का। बीबी कहती है ना ज़ुव्विजतु फिर रफ़ीक़िल आला, मैं वो हूं जिसकी शादी अर्शों पे हुई। पता नहीं कौन क्या सुन रहा है। थके तो वो जितने हाथ उठे ये तो वाकई नहीं थके, बाकी तो थके हो। अली फरमाते हैं आना शजरतुन तखरुजु मिन तूर सीनीन। फरमाया मैं वो शजरा हूं जो तूर सीनीन से निकलता है।
नहीं, तुमने तूर वो समझ लिया जिसपे हजरत मूसा कलाम करते हैं। मैं तुम्हें बता चुका हूं इसी खमसे में वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। ये वो तूर नहीं, ये तूर सीनीन। फरमाया मैं वो शजरा हूं जो तूर सीनीन से निकलता है। बीबी ने फरमाया आना शजरतुन तोती उकलहा कुल्ला हीन। मैं वो शजरा हूं जो हर आन हर ज़मान हर लम्हे फल देता है। अब तक तुमने मर्जी से सुना, खूबसूरत सुना, प्यारा सुना, अच्छा सुना, लेकिन अब जो जुमला कहने लगा हूं वो मेरी मर्जी से सुनना है। हाँ नहीं, पहले एक बात मैंने गौर बता दूं गुलाम पास। एक होती है तफसीर, एक होती है तावील। तफसीर वो जो लफ्जों में बताई जाए और तावील वो जो अमलन। आगे ही समझ, इधर वाला समझ गए बात। अरे फरमाते तंजील, मैं वो हूं जिसने कुरान की तंजील पे जंगे की। तंजील कुरान पे मैं लड़ता रहा। बीबी कहती है अना जुन्नत तावील, मैं तावील की ढाल ना हूं। मैं ना हूं तो कुरान की तावील नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। इधर आने ठीक है वालों। अरे फरमाते आना खियालतुर रहमान, बीबी ने कहा आना खियालतुर निस्वान। अली कहते मैं रहमान का चुनाव हूं। बीबी ने कहा तेरे साथ चुने हुए मर्द और भी हैं, औरतों में चुनी हुई अकेली जो मैं राजी को कहा तेरे साथ शरीक है, मैं सिफत में ला शरीक हूं। अल्लाह समझ आ गया? जो अरे कहते हैं अना अल्लम तो शीयती अल कुरान, मैं वो हूं जिसने अपने शियों को कुरान का इल्म दिया। नहीं, अब
अब लाहौर वालों, मेरा एक सवाल है, क्या शिया बस अली के जमाने में थे? बोलो, या कयामत में कहोगे तो फिर मानना पड़ेगा जहां जहां शिया है उसे कुरान अली पढ़ाता है। कैसे पढ़ाता है ये मैंने बस समझ लेना, जिसकी तफसीर कुरान से अली झलके उसे अली ने पढ़ाया, और जो अली से मोड़े उसे अली के किसी दुश्मन ने पढ़ाया। जो अब थोड़ा सा नाजुक मरहला है, हाँ, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं और कई बार कि इस घर को जानने का तरीका यही है कि यहां देखा, मान लो अल्लाह पे वाजिब है अगला दर खोलना, फिर उससे ऊपर देखा, मान लो, मानते जाओ दर खुलते जाएंगे। हाँ, बस अली वाले के लिए मुश्किल नहीं होगी, ये मुश्किल भी भाव मानता है। अली फरमाते अना मन शीयती मिन इल्मी यस्सुलून, फरमाया मैं वो हूँ, मेरे शिया सतरे भी अगर लिखते हैं तो हमें मेरा इल्म है। समझ रहे हो? मैंने कहा बीबी का जवाब सुनोगे? अरे ये कहा मेरे इल्मी यस्तरो, मेरे इल्म से सतरे लिखते हैं, फरमाओ मेरे बाहर इल्मी यगतारिफून, बतौर ने कहा गोते मेरे इल्म के समंदर में रहते। बैठे हो, चले गए हो? मेरी आंखों में आंखें रखना। अरे ये कहा मैं जंगों का शेरे नर हूं। अल्लाह अकबर। क्या कहा? अनलेस, लेस बबर शेर को कहते हैं। अनलेस हुरूब, अल की जमा हुरूब है। मैं जंगों का, मैदान जंग का बबर शेर हूँ। और मैं वो हूँ जिसके जरिए अल्लाह गुनाह माफ कर देता है।
पता नहीं कौन कहाँ है, कौन मेरे साथ है और कौन सोच के जंगल में खोया हुआ है। सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। अरे फरमाते हैं बीबी आना आना। हाँ, ये सन्नाटा बता गया कि सबकी तवज्जो है। हाँ, भाई यही हक होता है सुनने का। हाँ, लेकिन इन कानों से नहीं सुनना, सुन के वादा करके नारे लगा के फिर भूल जाओ। दिल के कानों से सुनना है। अली फरमाते हैं ना सिर्र रहमान, मैं रहमान का राज हूं। थके हो तो बाकी उधार कर लो। मैं रहमान का राज हूं। फरमाया ये तको मन अहब्बनी मिनन नीरान, जो मुझसे विला रखता हो उसे जहन्नम से आजादी मिल जाती है। सर उठाना, बचन मेहनत थकना। शायर ने जब ने फरमाया आना कंजुल गिना, मैं बेनियाजी का खजाना हूं। हाँ, फिर कल वाली मजलिस जिसको याद है अगला जुमला उसी को समझ आएगा। मैंने कहा आना कंजुल गिना, मैं बेनियाजी का खजाना हूं या गनी कर देने का खजाना हूं। बीबी के ध्यान कलमा तो तकवा, मैं तकवा वाला कलमा हूं। अली ने उससे कहा आना भी गफरल्लाहु अला आदम खतियतहु, मैं वो अली हूं जिसकी वजह से अल्लाह ने आदम की खता माफ की। शियों के लिए पढ़ता है गजंतर, मैं किसी और फिरके के लिए पढ़ता हूँ, ना किसी को मुझसे मुत्तफिक होने की जरूरत है, लेकिन ये शियों के घर पैदा हुए हो तो पर हुज्जत तमाम हो रही है। तो मैं वो हूँ जिसकी वजह से आदम की खता माफ हुई। जिन्हें कहा नबी काबिल अल्लाह तौबा तो, मगर तौबा मेरी वजह से कबूल। और ऐसे ही नारा लगाया करो जैसे अब लगा, ये दिल में उतरा है। फरमाया मेरी वजह से खता माफ हुई। बीबी ने कहा तौबा मेरी वजह से कबूल हुई, पहले तौबा कबूल होती है फिर खता माफ।
हाँ जो अच्छा देखें, बयान एक होता है मगर हुस्न बयान हर एक के पास नहीं होता। यानी एक खतीब होता है, वो बात करता है, कोई टच से मास नहीं होता। वही बात दूसरा खतीब करता है, छत से मजमा लग जाता है। ये हुस्न बयान है। अब इस अगले जुमले में हुस्न बयान देखना है। फर्क नहीं है ना। मेरे घर अली बादशाह कहते हैं आना तो सफीना तेलूह मन राके बहा नजा। अब अरबी में मौलाना लुत्फ ले ले। मन राके बहा नजा कालत अना उशारे को कफिदावा। अली ने कहा मैं कश्ती नूह की मिसाल हूं जो सवार हुआ नजात पा गया। और लाहौर वाले कश्ती नूह पर, कश्ती नजात पर सवारी शर्त है। क्या है और कैसा है होना शर्त नहीं। ठीक है ना भाई, यकीन होना चाहिए ये नजात की कश्ती है। तो देख लो यकीन सुअर को था। वो पार उतर गया, शक बेटे को था गर्क हो गया। ठीक है ना। हजरत नूह ने सुअर से नहीं कहा तू नापाक है, न जसरे है उधर। जी जी हाँ, तो फिर जुमला मौलाना कहते सुअर को सवार कर लिया नापाक होने जसरैन को, क्योंकि उसने नजात में यकीन किया। अली भी गुनाह नहीं पूछेगा। जी यकीन गुनाहगार को होगा, अली कबूल कर लेगा। शक सैयद को होगा, मारा जाएगा। जो 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 क्या
का जवाब सुन लो। क्या फरमाया बादशाह ने? मैं कश्ती नूह की मिसाल हूं, जो सवार हुआ नजात पा गया। फरमाया ना उशारे को फिर दावा, इस दावे में मैं भी शरीक हूं। बीबी ने कहा मैं उसे रोकने वाली दीवार हूं। मंशूर हूँ, बीबी ने कहा मैं बैतुल मामूर हूँ। अली ने कहा मैं वो बुलंद वाला सकफ हूँ जिसकी अल्लाह ने कसम खाई। फरमाया जिस बारे मस्जूर की कसम खाई वो मैं हूँ। मैं उसकी अमानतों का अमीन हूँ। फरमाया जब कुछ नहीं था, बीबी ने कहा जब कुछ नहीं था और जो सितारा चमकता था वो मैं हूँ। यहाँ रसूल बोले अली के साथ मुकाबला न कर, ये मौजों का मालिक है। कुरान कहा मैं भी उसकी बेटी हूँ जिससे कुरान नाज़िल हुआ है। मैं देखता हूं कि हाजमी गुलफाम हुसैन इस लफ्ज को कौन सा शिया किस कीमत पे खरीदता है। फिर कहा ला तो हामी इब्न अम्मे का दानी वाइला हो, कहा दो दो मुकाबले में ना आओ।
अपने भाई की हिमायत न करें। दाढ़ी भैया हो, अली को और मुझे आपस में बात करने दें, हमें छोड़ दें अपनी हाल पर। अब जवाब सुना रसूल का, पर मैं कैसे हिमायत न करूं? हाज़र जिब्राइल व इसराफील व इज़राइल मा अरबत आलाफ मलक युहामुना मालियन। कहा जिब्राइल, इसराफील, इज़राइल 4000 फरिश्तों समेत अली की हिमायत कर रहे हैं। ये 3 मुदब्बिर अम्र 4000 फरिश्तों समेत अली की हिमायत में है। बहादुर राहील व रवाईल मारबत आलाफ मलक यंज़ुरून बिअयुनिहिम। का ये दूसरी तरफ राहील और रवाईल 4000 फरिश्तों समेत नतीजा देख रहे हैं। उस वक्त बतूल उठी, अली का सर चूमा और कहा, बेहक के रसूलिल्लाह माज़रतन इलल्लाह व इलैका व इला इब्न अम्मिका। रसूलुल्लाह के हक का वास्ता अल्लाह से भी माजरत करती हूँ, खुद से भी माजरत करती हूँ, रसूल से भी माजरत करती हूँ। तो अली ही अली है। अली ने भी लाहौर वालों यकीनन जान के ये बात छेड़ी कि उस पर्दादार जात के बारे में जाहिलों को पता चले ये क्या है। हाँ, वरना ये मलिक और हाकमियत की तासीर थी कि बतूल ने माजरत की। अली हाकिम ना होता तो पता नहीं क्या होता। हाँ, आखिर कुछ तो इस जात में भी था जो ऐनुल्लाह को रुलाती रही। अल्लाह अकबर। बस ये सोच के 2 जुमले सुन लेना, अगले साल पता नहीं कौन रोएगा रसूल की जख्मी बेटी को। अल्लाह अकबर। आज का रोना उसी का है जो है। अली की बेटी की बेरिदाई को शिया कौम चीखे मार मार के रोती है। आज ज़ैनब चीखे मार मार के रो रही है। हुसैन की शहादत
हो जाता है अज़ादारों को। आज हुसैन टक्करे मार मार के रो रहा है। और खुदा की कसम, झूठे पे खुदा रसूल की लानत। शाम वाली बीवी की रिवायत है, कहा जब अम्मा की शहादत हुई, इस तरह टक्करे दीवारों से मारी हुसैन ने, मुझे शक पड़ गया कि मुझे 2 जनाजे लौटाने पड़े, कहीं मेरा हुसैन मर न जाए। अल्लाह अकबर। दर्द की सारी कहानी जानते हो। 2 फिक्रे मुझे कहने हैं। जिसके सीने में गोश्त है, यहां भी आंखें मुझे डालेंगी, कब्र में भी रोने के लिए काफी है। तेरा मौला अली, मैं याद दहानी करा रहा हूं, मिंबर पे कभी कभी खुतबा देते देते रुक जाते, अपने हाथों को उलट पलट के देखते। मुझे माफ कर देना सैयदो, सैयदो, नंगे सर बैठ के रोने वालों, छुरी चल जाएगी, माफ कर देना। लोग कहते यार ही क्या देख रहे हो, कहते इन हाथों के यदुल्लाह होने का फायदा क्या है, कि ये हाथ भी थे और बदून को तमाचे लगे, ये हाथ भी थे बदून के। हौसला में पकड़ो यार, पकड़ो। मैं छोड़ देता, यही छोड़ देता। मैंने कभी अज़ादार के दिल की नरमी को आजमाया नहीं। मैं अज़ादारों का दुश्मन नहीं। एक फिक्र आकर मांगे मजलिस इजाजत दे तो कह दो, जब राहत में उतारा ना, रसूल से खिताब करके अली ने कहा, या रसूल अल्लाह रुक बदिया। क्योंकि जब शादी हुई थी ना, शादी वाली रात बिना तशरीफ बीबी का हाथ पकड़ के रसूल ने अली के हाथ में दिया और कहा, या अली